तो किसी ने मनुस्मृति से एक श्लोक पढ़ा और कहा, हे भगवान, ये हिंदू धार्मिक ग्रंथ में क्या लिखा है। किसी ने तो वो भी नहीं पढ़ा, थोड़ा गूगल कर लिया, कहीं ऐसे चले गए जहां पे मनुस्मृति की आलोचना थी, या फिर सर्च ही वो कर मनुस्मृति की आलोचना, और फिर कहा, अरे ये देखिए हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ, ये तो बहुत ही खराब है। चलो उन्होंने प्रयास तो करा, एक श्लोक, या गूगल भी, हमने तो वो भी नहीं करा। कुछ 150 लोगों ने कह दिया कि मनुस्मृति खराब है, तो हमने कहा हाँ जी, मान लेते हैं, आप सही ही कह रहे होंगे, जब इतने सारे लोग कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। तो चलो आज मनुस्मृति को समझते हैं, उसके बाद फैसला आपका, अच्छी है या खराब। आज की बात वो नहीं है, आज की बात यह है कि समझ लेते हैं, और उसके बाद अगर हमें अच्छी लगी तो अच्छी, खराब लगी तो खराब। तो सर्वप्रथम मनुस्मृति है क्या? क्या ये कोई कठोर धार्मिक आदेश है, या फिर अपने समय के अनुसार बना एक ऐतिहासिक विधि ग्रंथ है? तो यहाँ पे स्पष्ट समझ लें कि मनुस्मृति वेदों की तरह धार्मिक श्रुति ग्रंथ नहीं है, यह है स्मृति ग्रंथ है। और मतलब इस बात का क्या? मतलब ये कि स्मृति ग्रंथ में परिवर्तन करा जा सकता है समय, काल और स्थिति के अनुसार। तो धर्म ग्रंथों की, हिंदू धर्म ग्रंथों की पारंपरिक श्रेणी है श्रुति, जिसमें आते हैं वेद और उपनिषद। स्मृति जैसे कि मनुस्मृति, आचार जैसे कि समाज की परंपरा, और आत्म संतोष यानी कि आत्मा की आवाज। तो यदि कोई स्मृति वेद, आचार या आत्म संतोष के विरुद्ध हो तो हिंदू धर्म कहता है कि उस स्मृति को त्यागा जा सकता है। और मनुस्मृति खुद इस बात को कहती है। और मनुस्मृति के बाद बहुत सारे संशोधन हुए इसमें, बहुत सारी स्मृति मनुस्मृति की लिखी हुई बातों को पलट दिया। जैसे नारद स्मृति, नारद स्मृति ने न्याय को अधिक तर्क संगत बनाया। पराशर स्मृति तो यहां तक कहती है कि कलयुग में मनुस्मृति का कठोर पालन करना आवश्यक नहीं है। तो मनुस्मृति, जिसे मानव शास्त्र भी कहा जाता है, यह ग्रंथ धर्म से जुड़े नियम बताता है, अर्थात कानून, कर्तव्य, नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था। यहां पर यह याद रखना कि ये उस समय की बात हो रही है। तो मनुस्मृति मनु ने भृगु ऋषि को दी थी, और भृगु ऋषि मनुस्मृति के यह नियम ऋषियों की सभा में सुनाते हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये गुरु शिष्य परंपरा को दर्शाता है। अब मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं, 2000 से ज्यादा श्लोक हैं। तो पहला अध्याय है सृष्टि और धर्म की उत्पत्ति के बारे में, जो बताता है कि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का वर्णन बताया गया है और 4 वर्णों की सृष्टि व्यवस्था का भाग माना गया। इस अध्याय का मुख्य विचार है धर्म मनुष्य निर्मित नहीं बल्कि पवित्र और स्वाभाविक है। दूसरा अध्याय है धर्म के स्रोत और विद्यार्थी जीवन, और इसका मुख्य विचार है नैतिक शिक्षा समाज की नींव है। तीसरा अध्याय है विवाह और गृहस्थ धर्म, और इस अध्याय का मुख्य विचार है परिवार, धर्म और समाज की रीढ़ है। मनुस्मृति का चौथा अध्याय है सामाजिक आचरण और नैतिकता, और इस अध्याय का मुख्य विचार है नैतिक आचरण उतना ही आवश्यक है जितना कर्मकांड। मनुस्मृति का 5वां अध्याय है भोजन, शुद्धता और स्त्रियां, और इसी अध्याय में मासिक धर्म से जुड़े कुछ नियम बताए गए हैं। बहुत सारे लोग जिनकी बातें करके पूरी मनुस्मृति को ही बुरा बोल देते हैं, परंतु अध्याय 5 का मुख्य विचार है बाहरी शुद्धता का आंतरिक अनुशासन से जोड़ा जाना। मनुस्मृति का 6वां अध्याय है संन्यास और जीवन के आश्रम, और यह अध्याय हमें बताता है कि मोक्ष के लिए अहंकार और इच्छाओं का त्याग आवश्यक है। 7वां अध्याय राजधर्म और शासन,
और ये हमें बताता है कि राजा का उद्देश्य शक्ति नहीं, धर्म की रक्षा है। 8वां अध्याय न्याय, दंड और कानून। इस अध्याय के कुछ श्लोकों की भी बड़ी आलोचना होती है, पर यह अध्याय हमें बताता है सामाजिक व्यवस्था के लिए न्याय की आवश्यकता। 9वां अध्याय है परिवार, कानून और उत्तराधिकार। इसके भी कुछ श्लोक विवादित हैं, परंतु यह अध्याय हमें बताता है कि परिवार की स्थिरता समाज को स्थिर रखती है। 10वां अध्याय है वर्ण और व्यवसाय, और आलोचना तो होती है वर्ण की, लेकिन यह अध्याय हमें बताता है कि कार्य आधारित सामाजिक व्यवस्था जन्म से नहीं, कर्म से। 11वां अध्याय है प्रायश्चित और तप, और यह अध्याय हमें बताता है कि मनुष्य अपनी गलती कभी भी सुधार सकता है। 12वां और अंतिम अध्याय है कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष, और इस अध्याय से हमें पता चलता है कि नैतिक जीवन अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है। तो पूरी मनुस्मृति का मूल संदेश क्या है? ये कहता है कि धर्म के अनुसार जियो, अपने आश्रम के कर्तव्य निभाओ, इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, नैतिक बनो और अंततः मोक्ष प्राप्त करो। तो शायद मनुस्मृति पहले से थोड़ी ज्यादा समझ आई है। अब सही है या गलत, फैसला आपका है, पर यह बात हमेशा याद रखना और कोई पूछे तो उसे बताना है कि मनुस्मृति खुद कहती है कि यदि कोई विचार श्रुति, आचार और आत्म संतोष के विरुद्ध है तो मनुस्मृति के उस विचार को त्याग दो। पराशर स्मृति कहती है कि कलयुग में मनुस्मृति का पालन करना आवश्यक नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कुछ नया पता लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये ना भी करें तो कम से कम जो मनुस्मृति की आलोचना करते हैं उन्हें ये बातें समझा दें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा प्रणाम।